अपन ने जो लास्ट छोड़ा था वो खनिज था अपने ईंधन खनिज, ठीक है ना। अपन ईंधन खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, उनमें अपने सर्वप्रथम जो खनिज हो गया था वो हो गया था कोयला और दोस्तों प्राकृतिक गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट खनिज आ जाता है अपना आज, उस खनिज का नाम है मित्रों खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए है ना, खनिजों की बात करें अपन, ठीक है भाई, है ना, खनिजों की बात करें तो खनिजों के अंदर जो सर्वप्रथम अपना खनिज आ जाता है आज, उस खनिज का नाम है मित्रों ईंधन खनिज, है ना। और इस ईंधन खनिज के बारे में अपन बात करें, है ना, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में दोस्तों खनिज आ जाते हैं, एक तो आ जाता है भाई, एक तो आ जाता है सबसे पहले दोस्तों कोयला, है ना, कोयला। कोयले के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है भाई। और प्राकृतिक गैस के बाद अपन बात करें तो अगला जो खनिज आ जाता है वो आज अपन बात करेंगे खनिज तेल की, है ना, खनिज तेल या इसे कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, या इसे कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है। तो ये था दोस्तों खनिज तेल। और खनिज तेल के बारे में अपन जो नेक्स्ट खनिज अपन पढ़ेंगे आज, उन खनिजों के बारे में जो अपना पहला खनिज आता है दोस्तों अधात्विक खनिज के अंदर, है ना, अधात्विक खनिज के अंदर जो पहला खनिज आता है दोस्तों वो आ जाता है संगमरमर, है ना। आज अपन खनिजों का चैप्टर पूरा कर देंगे, है ना। संगमरमर, संगमरमर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर चूना पत्थर, कौन सा पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है भाई। और चूना पत्थर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर अभ्रक, है ना, अभ्रक, ठीक है। और अभ्रक के बाद अपन बात करें तो अगला जो खनिज आ जाता है वो खनिज आ जाता है दोस्तों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर कले, है ना, कले, ठीक है। और कले के बाद अपन बात करें तो आ जाता है मुल्तानी मिट्टी, अगला जो खनिज आता है अपना मुल्तानी मिट्टी, ठीक है भाई। और मुल्तानी मिट्टी के बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर यूरेनियम, कौन सा खनिज, यूरेनियम, ठीक है। और यूरेनियम के बाद अपन बात करें तो नम्मा अपना जो खनिज आ जाता है उस खनिज का नाम है बेरिलियम, बेरिलियम, है ना। और बेरिलियम के बाद अपन बात करें तो आ जाता है अगला वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। ये संपूर्ण खनिज आज अपन खनिज के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे सर्वप्रथम खनिज तेल, है ना, किसकी बात करेंगे मित्रों, खनिज तेल की। ईंधन खनिज है ना, ईंधन खनिज के अंदर सर्वप्रथम अपन बात करेंगे वो आ जाता है अपना खनिज तेल। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे वो आ जाता है अपना खनिज तेल, या इसे कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए मित्रों, खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें भारत के संदर्भ में, है ना। तो भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम बात करें कि सर्वप्रथम तो भारत के अंदर सर्वप्रथम इस खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, है ना, उसकी बात करें या कहां पर की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सन 1889 में। कब की गई थी मित्रों, 1889 में भारत में, है ना, कहां पर दोस्तों, भारत में खोज की गई, भारत में खोज की गई। कब सर, 1889 में, ठीक है भाई। 1889 में भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की गई। कहां पर की गई, ये की गई थी दोस्तों असम के जंगलों में, है ना। कहां पर सर, असम के जंगलों में ब्रह्मपुत्र घाटी में, है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत में सर्वप्रथम तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की गई। देखिए भारत में कहां पर सर, है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। और ब्रह्मपुत्र घाटी सर कहां पर है, ये है असम के जंगलों में, आसाम के जंगलों में, है ना, आसाम के जंगलों में भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई, ठीक है, क्लियर। अब बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम जो तेल की खोज की गई थी मित्रों वो की गई थी दोस्तों हेरोन महोदय के द्वारा।
हेरोन महोदय के द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक है ना, इन्हें भूगर्भीय चट्टानों का अध्ययन किया और वहां पर इन्होंने क्या पाया दोस्तों, खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थों की यहाँ पर इन्होंने खोज की गई। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो तेल की खोज की गई थी वो की गई थी दोस्तों नागौर जिले के जायल कस्बे में, है ना। कहां पर सर, नागौर जिले के जायल कस्बे में। तो देखिए बात करें राजस्थान की, है ना, बात करें सर राजस्थान की, तो राजस्थान में है ना, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज, है ना, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज जायल कस्बे में, जायल कस्बा कहां सर, नागौर में, नागौर में की गई। क्लियर, नागौर में की गई। तो राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की जो खोज की गई थी मित्रों वो की गई थी जायल कस्बे में, है ना। कहां पर सर, जायल, जायल क्षेत्र कहां पर था सर, नागौर जिले में, है ना। इस नागौर जिले में राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज की गई। किसके द्वारा की गई, तो ये खोज की गई थी दोस्तों हेरोन महोदय के द्वारा, है ना। इन हेरोन महोदय ने, है ना, हेरोन महोदय के द्वारा अरावली पर्वतमाला के अंदर, है ना, किसके भंडार पाए दोस्तों, खनिज तेल के, है ना। खनिज तेल की जो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर खोज का श्रेय जाता वो जाता हेरोन महोदय के द्वारा इस अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन किया और वहां पर दोस्तों इन्होंने खनिज तेल की सर्वप्रथम क्या की दोस्तों, खोज की। ठीक है, देखिए उसके बाद अपन बात करें तो इस जायल कस्बे की बात करें दोस्तों तो यहां पर इतना दोस्तों प्रयास नहीं किया गया, है ना। संसाधनों की कमी के कारण यहाँ पर सर्वाधिक प्रयास नहीं किया गया और सर्वाधिक प्रयास नहीं करने के कारण दोस्तों ये सर्वाधिक चर्चित में भी नहीं रहा। ठीक है, फिर बात करें इसके बाद राजस्थान में अपन बात करें तो आ जाता एक क्षेत्र गुड़ामालानी, और गुड़ामालानी कहाँ पड़ता, बाड़मेर जिले के अंदर। इस गुड़ामालानी बाड़मेर में सेंट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना, कौन सी कंपनी भाई, सेंट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, है ना, सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वेक्षण शुरू किया गया। क्या किया गया भाई दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल का सर्वेक्षण शुरू किया गया। देखिए, है ना, बात करें सर राजस्थान की तो एक कंपनी, उस कंपनी का नाम है भाई सेंट इंडिया कंपनी, है ना। ये खनिज तेल खोजने की कंपनी दोस्तों, है ना। कौन सी कंपनी भाई, सेंट इंडिया कंपनी के द्वारा, सेंट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान में दोस्तों बाड़मेर के, है ना, बाड़मेर के दोस्तों गुड़ामालानी क्षेत्र में, गुड़ामालानी, और गुड़ामालानी कहां पड़ता सर, बाड़मेर जिले के अंदर। इस गुड़ामालानी बाड़मेर में सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना, तेल सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया गया। क्या किया दोस्तों, तेल सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया गया। कब किया गया ये दोस्तों, यह किया गया था दोस्तों 1952 में, है ना, 1952 में। देखिए ये भी ध्यान रखना, 1952 में खनिज तेल का, है ना, खनिज तेल का, खनिज तेल का सर्वेक्षण आरंभ किया गया। आरंभ किया गया। क्लियर मित्रों, है ना। सेंट इंडिया कंपनी के द्वारा बाड़मेर के मित्रों गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल का सर्वेक्षण आरंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस सेंट इंडिया की सहायक कंपनी, है ना, इस सेंट इंडिया की सहायक कंपनी आ जाती है केयर एनर्जी, है ना। कौन सी भाई, अपने केयर एनर्जी। इस केयर एनर्जी के द्वारा राजस्थान में दोस्तों, है ना, राजस्थान में दोस्तों 2 कुओं की खोज की गई, 2 तेल या 2 खनिज तेल कुएं की दोस्तों राजस्थान के अंदर क्या की गई मित्रों, खोज की गई। देखिए कौन कौन से वे 2 कुएं, देखिए उसकी अपन बात करें, है ना, कि सर इस सेंट इंडिया की सहायक कंपनी, देखिए सेंट इंडिया, है ना, इस सेंट इंडिया की सहायक कंपनी, इस सहायक कंपनी का नाम था भाई केयर एनर्जी, है ना। देखिए सहायक कंपनी की बात करें तो इसका नाम था दोस्तों
केयर एनर्जी, ठीक है। इस केयर एनर्जी के द्वारा दोस्तों राजस्थान में है ना 2 कुएं है ना 2 खनिज तेल कुएं की खोज की गई। कौन कौन से सर? देखिए उन खनिज तेल कुएं की बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों सरस्वती, है ना। एक की बात करूं तो आ जाता है सर सरस्वती के बाद दूसरा कुआं आ जाता है राजस्थान के अंदर, उसका नाम आ जाता है भाई रागेश्वरी, है ना। कौन सा भाई? अपने रागेश्वरी। इन 2 कुओं की खोज की गई दोस्तों सेंट इंडिया की सहायक कंपनी, उस सहायक कंपनी का नाम था के एनर्जी, है ना। इन के एनर्जी के द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 तेल कुओं की खोज की गई। एक तो आ जाता है सरस्वती और दूसरे की अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों रागेश्वरी। और सरस्वती और रागेश्वरी दोस्तों स्थित है बाड़मेर जिले के अंदर, ये भी ध्यान रखना। किस जिले के अंदर मित्रों? बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। अगली नेक्स्ट हम बात करें, है ना, नेक्स्ट हम खनिज तेलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर दोस्तों खनिजों के 4 बेसिन पाए जाते हैं। कितने पाए दोस्तों? राजस्थान के अंदर खनिजों के 4 बेसिन है। कौन कौन से? देखिए उस खनिज बेसिनों की बात करें जहां पर खनिजों या पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, हम बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों जैसलमेर खनिज बेसिन, है ना, जैसलमेर तेल बेसिन। उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर बीकानेर नागौर तेल बेसिन। उसके बाद बाड़मेर जालोर तेल बेसिन, ठीक है भाई, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन। और उसके बाद आ जाता है विंध्यन, है ना, विंध्यन कगार तेल बेसिन। ये 4 बेसिन राजस्थान के अंदर है, ठीक है। देखिए बात करें खनिज तेलों की आगे हम तो दोस्तों बात हम करें तो आ जाती है कंपनी अपने वापस कौन सी? केन एनर्जी, है ना। इन केन एनर्जी के द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर उत्पादित होने, है ना, जहां पर सबसे पहले उत्पादन जो कुएं की बात करें वो खोजा गया था इस कंपनी के द्वारा मंगला। कौन सा भाई? अपना मंगला। यहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम तेल के उत्पादन आरंभ किए गए। कब दोस्तों? मंगला में, है ना। देखिए प्रथम उत्पादित तेल का कुआं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि मंगला की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम उत्पादित तेल का कुआं, और मंगला कहां पे? सर बाड़मेर जिले के अंदर। ये भी ध्यान रखना आप कौन से जिले के अंदर भाई? बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तेल बेसिन के प्रकार। देखिए कि सर राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर तो तेल बेसिनों के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार है। कितने प्रकार है मित्रों? राजस्थान में प्रमुख तेल बेसिन जहां से तेल का उत्पादन, है ना, तेल का उत्पन्न या तेल के भंडार मिले, है ना, उसकी अपन बात करें तेल बेसिन, है ना। तो कितने दोस्तों? 4। देखिए 4, है ना। कितने मित्रों? 4। सबसे पहले अपन बात करें कि सर 4 कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। देखिए एक अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों जैसलमेर, है ना, जैसलमेर तेल बेसिन। कौन सा भाई? अपने जैसलमेर तेल बेसिन, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंदर तेल बेसिन है ना, या तेल ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो दूसरा आ जाता है मित्रों, है ना, दूसरे की अपन बात करें तो आ जाता है भाई बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, ठीक है। और तीसरे बेसिन की अपन बात करें तो आ जाता है सर बीकानेर नागौर तेल बेसिन, बीकानेर नागौर तेल बेसिन, क्लियर, बीकानेर नागौर तेल बेसिन। और चौथे की मैं बात करूं तो आ जाता है सर विंध्यन कगार, है ना, विंध्यन तेल बेसिन, ठीक है भाई, विंध्यन तेल बेसिन, ठीक है। ये आ जाता है विंध्यन तेल बेसिन जो कोटा 12 झालवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर बात करें कि तेल बेसिनों की तो कितने दोस्तों? 4 तेल बेसिन राजस्थान के अंदर है, ठीक है। जैसलमेर तेल बेसिन, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, बीकानेर नागौर तेल बेसिन और विंध्यन तेल बेसिन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें खनिज तेल के बारे में बात करें तो उत्पादित क्षेत्र, राजस्थान के अंदर खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उन उत्पादन क्षेत्रों की मैं बात करूं, है ना, देखिए राजस्थान में उत्पादित क्षेत्र की बात करें, किसकी भाई? उत्पादित क्षेत्र की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें उत्पादित क्षेत्र में
है ना। उत्पादित क्षेत्र में बात करें तो आ जाता है भाई अपने बाड़मेर जिला। कौन सा जिला भाई? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में अपन बात करें कुओं की तो आ जाता है एक तो दोस्तों मंगला, है ना, मंगला, ठीक है भाई, मंगला। ये क्या है दोस्तों? तेल कुएं राजस्थान के अंदर, ठीक है, मंगला। और मंगला के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों विजया, है ना। मंगला के बाद अपन बात करें तो आ जाता है विजया। देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा मंगला, मंगला के बाद अपन बात करें तो आ जाता है विजया, विजया के बाद अपन बात करें तो आ जाता है सर ऐश्वर्या, है ना। उत्पादित कुओं की बात कर रहे हैं अपन। और बाद में अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों सरस्वती, सरस्वती। और सरस्वती के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाग्यम, भाग्यम। और भाग्यम के बाद अपन बात करें तो आ जाता है रागेश्वरी, है ना, रागेश्वरी। और रागेश्वरी के बाद अपन बात करें तो आ जाता है कामेश्वरी, कामेश्वरी। और कामेश्वरी के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई राजेश्वरी, राजेश्वरी, ठीक है। मंगला, विजया, ऐश्वर्या, सरस्वती, भाग्यम, रागेश्वरी, कामेश्वरी और राजेश्वरी, ठीक है। ये राजस्थान में प्रमुख तेल के कुएं मित्रों, है ना, राजस्थान के अंदर प्रमुख तेल के कुएं, ठीक है। और एक बात करें तो एक और वंदना, है ना, देखिए एक और आ जाती है दोस्तों वंदना। ये सब पर तेल के दोस्तों क्या है? प्रमुख कुएं, है ना, बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। बाड़मेर के बाद अपन बात करें तो अगला जो जिला आ जाता है उस जिले का नाम है जैसलमेर। कौन सा जिला भाई अपने? जैसलमेर। जैसलमेर जिले के अंदर भी तेल के कुएं, है ना। और जैसलमेर जिले की अपन बात करें तो जैसलमेर के अंदर एक तो आ जाता है दोस्तों गोटारू, गोटारू। और गोटारू के बाद अपन बात करें तो आ जाता है तनोट, तनोट के बाद अपन बात करें तो मनिहारी टिब्बा, है ना, मनिहारी टिब्बा, ठीक है। ये जैसलमेर के प्रमुख तेल कुएं। और बात करें फिर बीकानेर की, है ना, अगला जो जिला आ जाता है अपना बीकानेर। और बीकानेर में आ जाता है एक तो बागेवाला, बागेवाल, एक तूतरी वाला, है ना, तूतरी वाला। ये बीकानेर के प्रमुख तेल कुएं आ जाते हैं, ठीक है। और बीकानेर के बाद अपन बात करें तो एक आ जाता है भाई नागौर जिला। इस नागौर जिले में भी तेल के कुएं। और नागौर जिले की बात करें तो आ जाता है भाई पूनम क्षेत्र, है ना, पूनम। ये कुआ कहाँ है दोस्तों? नागौर जिले के अंदर प्रमुख तेल के कुएं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था अपना ईंधन खनिज के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, जिसे कहा जाता है खनिज तेल। ये उत्पादित क्षेत्र थे राजस्थान के अंदर प्रमुख, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में तो आ जाता है दोस्तों तेल रिफाइनरी, है ना। अगर भाई राजस्थान के अंदर इन तेलों का भंडारण है या तेलों का उत्पादन होता है तो यहाँ पर रिफाइनरी भी लगाई जाएगी। तो रिफाइनरी आ जाती है दोस्तों राजस्थान के अंदर। और रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों? पंचपदरा, बाड़मेर जिले के अंदर। देखिए बात करें तेल रिफाइनरी की, है ना, बात करें तेल रिफाइनरी की। और तेल रिफाइनरी के बाद अपन बात करें, है ना, तो आ जाती है तेल रिफाइनरी पंचपदरा। कहां पर मित्रों? पंचपदरा। और पंचपदरा कहां पे है सर? बाड़मेर जिले के अंदर, है ना। पंचपदरा झील भी है राजस्थान के खारे पानी की भी आप ध्यान रखना, है ना, पंचपदरा, ठीक है। इस पंचपदरा में राजस्थान में दोस्तों तेल रिफाइनरी का कार्य शुरू किया गया है। तेल रिफाइनरी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। देखिए इस तेल रिफाइनरी के बारे में अपन बात करें, है ना, इस तेल रिफाइनरी के बारे में अपन बात करें तो इसका उद्घाटन, है ना, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो मित्रों किया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन सर कब किया गया था? ये किया गया था 16 मई 2018 को, है ना, 16 मई 2018 को, है ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर यहाँ पर इस तेल रिफाइनरी का दोस्तों क्या किया है दोस्तों? उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगली अपन बात करें इस तेल रिफाइनरी के बारे में तो ये दोस्तों राजस्थान की एक संयुक्त, है ना, संयुक्त उपक्रम रिफाइनरी है। मतलब इसका दोस्तों केंद्र सरकार भी इसका अनुगमन करती है और दोस्तों राज्य सरकार भी, है ना। देखिए बात करें इस तेल रिफाइनरी की तो यह दोस्तों एक संयुक्त उपक्रम है ना,
कौन सा उपक्रम है मित्रों? संयुक्त उपक्रम है। और संयुक्त उपक्रम की मैं बात करूं तो दोस्तों एक बात करें HPCL है ना, HPCL, और दोस्तों बात करें राजस्थान सरकार है ना, राजस्थान सरकार, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है ना। HPCL केंद्र सरकार की है दोस्तों है ना, कौन सी दोस्तों? केंद्र सरकार की है। और हम बात करें राज्य सरकार, इन दोनों का यह संयुक्त उपक्रम जो पंचपदरा बाड़मेर के अंदर लगाया गया है, ठीक है, रिफाइनरी के रूप में। देखिए बात करें इस SPCL की तो इसका जो हिस्सा आ जाता है इस पंचपदरा रिफाइनरी में तो आ जाता है 74% यहाँ का हिस्सा है। और राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 26% इसका हिस्सा आ जाता है। इन दोनों के संयुक्त उपक्रम से दोस्तों पंचपदरा बाड़मेर के अंदर ये तेल रिफाइनरी का है ना, ये तेल रिफाइनरी का यहाँ पर क्या गया दोस्तों? शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगली बात मैं बात करूं इस तेल रिफाइनरी के बारे में तो ये भारत की दोस्तों है ना, भारत की 26वीं तेल रिफाइनरी है। भारत की भाई 26वीं तेल रिफाइनरी है ना, भारत की ये 26वीं तेल रिफाइनरी है, ठीक है। तो इस तेल रिफाइनरी के बारे में अपन बात करें तो ये पंचपदरा बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है और ये संयुक्त उपक्रम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। SPCL का बात करें तो 74% हिस्सा है और राज्य सरकार का यहाँ पर 26% हिस्सा आता है, ठीक है। और इसके उद्घाटन की बात करें तो 16 मई 2018 को इसका क्या किया दोस्तों? उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये था मित्रों अपने ईंधन खनिज प्रमुख, और ईंधन खनिजों के अंदर अपने कोयले की बात की और कोयले के बाद अपन ने बात की दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में, और प्राकृतिक गैस के बारे में अपन उसके बाद अपन बात की दोस्तों खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की, ठीक है। अगले जो खनिज की अपन बात करें तो अगला खनिज आ जाता है अपने, देखिए है ना, अधात्विक खनिजों में अपने अगले खनिज की बात करें तो आ जाता है संगमरमर है ना। देखिए ना कौन सा भैया खनिज अपना? संगमरमर। देखिए संगमरमर के बाद अपन बात करेंगे ग्रेनाइट की है ना। देखिए बात करें अगले खनिज की तो आ जाता है भाई संगमरमर। देखिए अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है भाई संगमरमर। इस संगमरमर की अपन बात करें तो इसका दोस्तों जो प्राप्ति स्थल है ना, इसको जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों कायांतरित शैलों में है ना। कौन सी चट्टानों के अंदर? कायांतरित चट्टानों के अंदर है ना। इस संगमरमर को दोस्तों क्या किया दोस्तों? प्राप्ति या इसकी खोज की गई। देखिए संगमरमर की बात करें तो यह दोस्तों कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, कायांतरित चट्टानों से है ना। कौन सी चट्टानों से भाई? कायांतरित चट्टानों से इसे प्राप्त किया जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है, संगमरमर की। आगे अपन संगमरमर के बारे में बात करें है ना, इस संगमरमर के बारे में आगे अपन बात करें तो राजस्थान में दोस्तों है ना, राजस्थान में अपन संगमरमर की बात करें तो सर्वाधिक जो संगमरमर का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर वो किया गया था दोस्तों राजसमंद जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर मित्रों? राजसमंद जिले के अंदर। देखिए सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन है ना, सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन, सर्वाधिक संगमरमर के उत्पादन की बात करें तो ये किया जाता है मित्रों राजसमंद जिले के अंदर है ना। कौन से जिले के अंदर मित्रों? राजसमंद। इस राजसमंद जिले के अंदर संगमरमर का राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन बात करें है ना संगमरमर की खानों की बात करें कि राजस्थान में संगमरमर की सर्वाधिक खाने राजस्थान के किस जिले के अंदर है। देखिए संगमरमर की बात कर रहे हैं अपन तो एक तो आ गया दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित कहां पर होता है, तो कहां पर होता है दोस्तों? राजसमंद जिले के अंदर है ना। उसके बाद अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर की खाने है ना, राजस्थान में संगमरमर की खाने या खान, ठीक है। संगमरमर की खाने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आ जाती है भाई उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? उदयपुर जिले के अंदर है ना। इस उदयपुर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर की क्या है मित्रों? खाने। इसलिए उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों व्हाइट सिटी। क्या कहा जाता है? इस उदयपुर को सर्वाधिक खान होने के कारण संगमरमर की, इसलिए इसे दोस्तों कहा जाता है व्हाइट सिटी है ना। तो ध्यान रखना इसे कहा जाता है मित्रों व्हाइट सिटी, ये भी ध्यान रखना है ना,
इसे क्या कहा जाता है मित्रों, व्हाइट सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किसे दोस्तों, उदयपुर को। जैसे ब्लू सिटी कहा जाता है दोस्तों जोधपुर को, है ना। इस प्रकार से दोस्तों इस राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है व्हाइट सिटी। यहाँ पर संगमरमर की सर्वाधिक खाने, है ना, संगमरमर की सर्वाधिक क्या है मित्रों, खाने। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कौन सा है, या राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पाया जाता है, उसकी बात करें। देखिए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की बात करें तो वो पाया जाता है दोस्तों मकराना नागौर के अंदर, है ना, यानी अच्छी किस्म वाला संगमरमर, है ना। राजस्थान के अंदर अच्छी किस्म वाला संगमरमर या सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की बात करें तो वो आ जाता है मकराना, और मकराना कहां पर पड़ता है सर, नागौर जिले के अंदर। देखिए अगली अपन बात करें, है ना, अगली बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की, राजस्थान में अच्छी किस्म वाला अच्छी किस्म वाला संगमरमर की बात करें, है ना, या सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की बात करें तो आ जाता है भाई नागौर जिला, है ना। और नागौर जिले में बात करें तो सर मकराना, इस मकराना नागौर का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है ना, या सर्वाधिक अच्छी किस्म वाला भाई संगमरमर है राजस्थान के अंदर। ठीक है, हम मकराना नागौर की बात करें, है ना, इस मकराना नागौर की बात करें तो इस संगमरमर का दोस्तों जो उपयोग किया गया था राजस्थान के अंदर, है ना, या इसका जो निर्माण किया गया, इसका उपयोग किया गया था राजस्थान के अंदर इस मकराना के मार्बल का, वो किया गया था दोस्तों एक तो ताजमहल के निर्माण में, है ना। ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था वो इस संगमरमर के द्वारा करवाया था, मकराना के संगमरमर के। ठीक है, और बात करें दोस्तों भारत के अंदर एक आ जाता है विक्टोरिया महल, और ये विक्टोरिया महल स्थित है दोस्तों कोलकाता के अंदर, है ना। इसके उपयोग की बात करें तो एक तो महल, इसका जो निर्माण करवाया था वो दोस्तों करवाया गया था ताजमहल का, है ना। देखिए एक तो करवाया था ताजमहल का निर्माण इस मकराना के मार्बल से, ताजमहल का निर्माण, और दूसरी अपन बात करें तो आ जाता है सर विक्टोरिया महल। और विक्टोरिया महल कहां पर सर, विक्टोरिया महल स्थित है कोलकाता के अंदर, है ना, विक्टोरिया महल स्थित है कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो इस मकराना के मार्बल की बात करें तो इसका जो उपयोग किया गया था एक तो ताजमहल के निर्माण में और दूसरा विक्टोरिया महल के निर्माण के अंदर, और विक्टोरिया महल कहां पड़ता है सर, कोलकाता के अंदर। अगली बात देखिए, अगली बात करें इस मकराना मार्बल की तो इसे हाल ही में, है ना, इस मकराना के मार्बल की बात करें तो इसे हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है ना। देखिए हम बात करें इसकी मकराना के मार्बल की तो हाल ही में, है ना, हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया। भाई क्या होता है सर जीआई टैग, ये भी बता दीजिए। देखिए जीआई टैग का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल, है ना, ग्लोबल इंडेक्स नंबर, यानी दोस्तों ऐसी वस्तु, है ना, ऐसी वस्तु जो किसी विशेष स्थान की प्रसिद्ध हो गई, है ना, किसी विशेष स्थान की प्रसिद्ध हो। जैसे अपन बात करें बीकानेर की, जैसे भुजिया प्रसिद्ध है ना, बीकानेर की पर नमकीन प्रसिद्ध है, यानी बीकानेर का एक प्रकार से वहां पर भी एक जीआई टैग लग गया है। यानी यहाँ पर इस नागौर के अंदर अपन बात करें इस मकराना के मार्बल की तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए यहाँ पर दोस्तों एक टैग लगाया जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों जीआई टैग, है ना। क्या कहा जाता है भाई, जीआई टैग। तो यार मकराना के मार्बल को दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर कौन सा दोस्तों दिया गया है, जीआई टैग। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जीआई टैग का दर्जा दिया गया, ये भी ध्यान रखना ना, जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, जीआई टैग का दर्जा दिया गया मकराना के मार्बल को। ठीक है, और बात करें इस मकराना के मार्बल की तो हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में भी इस मार्बल को या इस संगमरमर को दोस्तों सम्मिलित किया गया है ना। देखिए बात करें इस मकराना के मार्बल की और अपन तो हाल ही में, है ना, हाल ही में यूनेस्को ने, देखिए यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में इसे हाल ही में सम्मिलित किया गया, किसके द्वारा भाई,
यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मकराना के मार्बल के उपयोग की बात करें तो ताजमहल के निर्माण में, विक्टोरिया महल में, है ना, हाल ही में इसे GI टैग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। देखिए आगे अपन बात करें संगमरमर की, तो राजस्थान के अंदर संगमरमर की बात करें तो अलग अलग जिलों में दोस्तों अलग अलग रंग के संगमरमर पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें, है ना, देखिए राजस्थान में अपन इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें, है ना, देखिए राजस्थान में संगमरमर, राजस्थान में संगमरमर की बात करें, है ना, राजस्थान में संगमरमर की बात करें, है ना, अलग अलग रंगों में, अलग अलग रंग के संगमरमर राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए उन संगमरमरों में अपन बात करें तो सबसे पहला आ जाता है भाई पीला संगमरमर, है ना, देखिए कौन सा संगमरमर, पीला संगमरमर या पीला मार्बल। ये पीले की बात करें तो ये आ जाता है भाई जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर भाई? जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है कौन सा? पीला संगमरमर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई गुलाबी संगमरमर, है ना, गुलाबी संगमरमर। इस गुलाबी संगमरमर की बात करूं तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों भरतपुर का। आपके मन में आ रहा होगा जालोर का, सर ये तो प्रसिद्ध है भाई, जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, है ना। जालोर का क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? गुलाबी ग्रेनाइट प्रसिद्ध है, वो आगे अपन बात करेंगे ग्रेनाइट में। ठीक है, तो गुलाबी जो संगमरमर प्रसिद्ध है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों काला संगमरमर, है ना, काला संगमरमर। उस काले संगमरमर की बात करें तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है बैसलाना का, और बैसलाना कहाँ पड़ता सर? बैसलाना पड़ता दोस्तों जयपुर जिले के अंदर, है ना, जयपुर जिले के अंदर। आगे अपन बात करें संगमरमर की तो आगे आ जाता है एक दोस्तों लाल संगमरमर, है ना, लाल संगमरमर। उस लाल संगमरमर की मैं बात करूं तो ये लाल संगमरमर प्रसिद्ध है दोस्तों धौलपुर जिले का। कौन से जिले का मित्रों? धौलपुर जिले का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें दिल्ली का जो लाल किला बनवाया गया था दोस्तों इस लाल संगमरमर के द्वारा, है ना। ठीक है, धौलपुर जिले के, इसलिए दोस्तों धौलपुर को कहा जाता है ना, धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड सिटी। ये भी ध्यान रखना, इस धौलपुर को कहा जाता है मित्रों रेड डायमंड सिटी। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों हरा संगमरमर। और इस हरे संगमरमर की मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों उदयपुर का। कौन से पुर का? उदयपुर का। ठीक है भाई, अगले संगमरमर की बात करें तो आ जाता है दोस्तों सफेद संगमरमर, है ना, सफेद संगमरमर। और सफेद संगमरमर की मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध है मित्रों, एक तो आ जाता है राजसमंद, है ना, एक तो जिला आ जाता है भाई राजसमंद और एक आ जाता है भाई नागौर जिला। कौन सा जिला भाई? अपने नागौर जिला। ठीक है, क्लियर। ये आ जाते दोस्तों राजस्थान के अंदर अलग अलग संगमरमर। ठीक है, पीला जैसलमेर का, गुलाबी भरतपुर का, काला बैसलाना जयपुर का, लाल धौलपुर का, हरा संगमरमर उदयपुर का और सफेद संगमरमर की बात करें तो राजसमंद और एक आ जाता जिला नागौर। ठीक है, उसके बाद अपन जो बात करें अगला जो संगमरमर आ जाता है एक तो आ जाता है भाई बादामी, है ना। कौन सा भाई? अपने बादामी। हमने जोधपुर को भी क्यों भूले भाई, है ना। तो बादामी प्रसिद्ध है दोस्तों संगमरमर जोधपुर जिले का। कौन से जिले का भाई? अपने जोधपुर जिले का। ठीक है, एक आ जाता है दोस्तों प्रसिद्ध है सतरंगी, है ना। सतरंगी संगमरमर की बात करें तो ये आ जाता है दोस्तों खांद्रा गांव, है ना। कौन सा गांव भाई? देखिए खांद्रा गांव। और सर खांद्रा गांव कहाँ है सर? खांद्रा गांव है भाई पाली के अंदर, है ना। खांद्रा गांव की मैं बात करूं तो ये आ जाता है भाई पाली के अंदर। ठीक है, सतरंगी की बात करें तो खांद्रा गांव पाली के अंदर, बादामी आ जाता है जोधपुर के अंदर, सफेद राजसमंद का है, हरा उदयपुर का है, लाल संगमरमर धौलपुर का है, काला बैसलाना जयपुर का है, गुलाबी की बात करें तो भरतपुर का है, पीले संगमरमर की बात करें तो जैसलमेर का है। ठीक है, एक और संगमरमर है हल्का संगमरमर। देखिए ये भी ध्यान रखना, क्या करें फिर राजस्थान के अंदर इतने संगमरमर है ना। देखिए बात करें हल्के संगमरमर की, है ना, अगला जो आ जाता है भाई हल्का संगमरमर। और इस हल्के संगमरमर की बात करें
तो ये आ जाता है भाई डूंगरपुर के अंदर। ये भी ध्यान रखना, कौन से पुर के अंदर? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अलग अलग रंग के संगमरमर पाए जाते हैं। ठीक है, उत्पादित क्षेत्र आ जाते हैं राजस्थान के अंदर। हम बात करें राजस्थान के अंदर इतने सारे संगमरमर पाए जाते हैं तो एक मंडी भी होगी, है ना? बिल्कुल सर। तो राजस्थान में अंदर हम बात करें तो संगमरमर की जो मंडी है वो है दोस्तों किशनगढ़ अजमेर की, है ना? देखिए राजस्थान में अपन बात करें संगमरमर की मंडी, है ना? राजस्थान में संगमरमर की मंडी, राजस्थान में संगमरमर की मंडी की बात करें तो ये आ जाती है भाई किशनगढ़। और किशनगढ़ सर कहाँ पर है? सर किशनगढ़ है अजमेर जिले के अंदर, है ना? अजमेर जिले के अंदर नवग्रह दोस्तों मंदिर है, वो भी किशनगढ़ अजमेर में, ये भी ध्यान रखना, है ना? तो किशनगढ़ की बात करें, है ना, बनी ठेली चित्रशैली भी प्रसिद्ध है, कहाँ की भाई? किशनगढ़ की। ठीक है, तो किशनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? संगमरमर की मंडी, है ना? संगमरमर की मंडी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख संगमरमर के उत्पादक क्षेत्र या अलग अलग रंग के जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, ये संगमरमर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें राजस्थान में संगमरमर की जो मूर्ति का जो निर्माण किया जाता है ना, संगमरमर की मूर्तियों का जो निर्माण किया जाता है वो प्रसिद्ध स्थान आ जाता है भाई राजस्थान की राजधानी, वो उसका नाम आ जाता है भाई जयपुर, है ना? जयपुर जिले के अंदर संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था मित्रों संगमरमर। अगले खनिज की तरफ अपन चलें। अगला खनिज आ जाता है दोस्तों ग्रेनाइट। देखिए, है ना, अगला खनिज आ जाता है भाई अपना ग्रेनाइट। अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना ग्रेनाइट। और इस ग्रेनाइट की अपन बात करें, है ना, इस ग्रेनाइट की अपन बात करें तो इसका दोस्तों जो उत्पादन या इसका जो है ना, इसके जो प्राप्ति स्थान की अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला से, है ना, अरावली पर्वतमाला से इसका प्राप्ति स्थान प्राप्त हो जाता है। कैसे सर? देखिए, हेरोन महोदय के द्वारा सर्वप्रथम जो राजस्थान के अंदर भूगर्भिक अध्ययन का अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन किया था, तो इन्होंने यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों की खोज की थी ग्रेनाइट, है ना? किससे दोस्तों? ग्रेनाइट। यानी अपन बात करें राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के अंदर, है ना, अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में दोस्तों, है ना, अरावली पर्वतमाला में विशाल भंडार पाए जाते हैं किसके दोस्तों? ग्रेनाइट के, है ना? किसके दोस्तों? ग्रेनाइट के। और अपन इस ग्रेनाइट के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान में इसका जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी जिलों के अंदर, है ना? देखिए, ग्रेनाइट की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो इसका उत्पादन होता है, राजस्थान में उत्पादन की बात करें, है ना, जिस राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ होता है वो होता है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी जिलों में। दक्षिणी पश्चिमी जिलों के अंदर राजस्थान में इसका सर्वाधिक क्या होता है भाई? उत्पादन होता है। जैसे उदयपुर, है ना, जालोर, सिरोही, पाली, इन जिलों के अंदर इस ग्रेनाइट का क्या होता है सर? उत्पादन होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट भी दोस्तों अलग अलग रंग का होता है ना? ग्रेनाइट भी राजस्थान में अलग अलग रंग का पाया जाता है। और वो कैसा दोस्तों? देखिए, है ना, सबसे पहले अपन बात करें तो एक तो आ जाता है ग्रेनाइट में उत्पादन क्षेत्र की, उत्पादन में बात करें तो अलग अलग रंगों में, है ना, अलग अलग रंगों में अपन बात करें इस ग्रेनाइट की तो राजस्थान के अंदर एक तो पाया जाता है दोस्तों गुलाबी ग्रेनाइट। देखिए, है ना, गुलाबी ग्रेनाइट। इस गुलाबी ग्रेनाइट की मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जालोर जिले का। कौन से जिले का भाई? जालोर जिले का, है ना? जालोर जिले का कौन सा ग्रेनाइट प्रसिद्ध है मित्रों? गुलाबी ग्रेनाइट। इस गुलाबी ग्रेनाइट की बात करें तो ये जालोर जिले का प्रसिद्ध है। और जालोर जिला दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम दोस्तों सर्वप्रथम ग्रेनाइट उत्पादन राज्य, सर्वप्रथम ग्रेनाइट उत्पादन करने वाला प्रथम जिला है राजस्थान का। देखिए, राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन करने वाला प्रथम जिला या अग्रणी जिला,
प्रथम जिला या अग्रणी जिला है ना, अग्रणी जिला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस जालोर को कहा जाता है मित्रों, है ना, इसलिए दोस्तों जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है ना, इसलिए दोस्तों जालोर को, है ना, इसलिए दोस्तों जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान के, तो जालोर को। राजस्थान में सर्वप्रथम जो ग्रेनाइट उत्पादन किया गया था, है ना, सर्वप्रथम वो कहाँ किया था दोस्तों? जालोर जिले के अंदर। इसलिए दोस्तों जालोर को दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगले उत्पादन की बात करें ग्रेनाइट की, तो आ जाता है एक तो दोस्तों जिला आ जाता है अपना, देखिए अगले जिले की बात करें तो एक तो जिला आ जाता है सिरोही, है ना, कौन सा जिला भाई? सिरोही। सिरोही में भी इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरे जिले की बात करें तो आ जाता है भाई बाड़मेर जिला, है ना, बाड़मेर जिला। बाड़मेर के बाद बात करें तो आ जाता है भाई बूंदी। बूंदी के बाद में बात करूं तो आ जाता है भाई अजमेर, है ना, एक आ जाता है भाई उदयपुर। इन जिलों के अंदर ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसका जो भंडार मिला वो कहाँ मिला दोस्तों? अरावली पर्वतमाला के, है ना, अरावली पर्वतमाला में जो चट्टानें पाई जाती है आग्नेय प्रकार की, है ना, आग्नेय शैल, इनमें दोस्तों सर्वप्रथम हेरोन महोदय के द्वारा यहाँ पर दोस्तों क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, और राजस्थान में अलग अलग रंगों के ग्रेनाइट पाए जाते हैं। जैसे बात करें गुलाबी ग्रेनाइट तो जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और ग्रेनाइट आ जाता है पीला ग्रेनाइट। कौन सा भाई? अपना पीला। देखिए ये भी बात कर ले अपन, पीला ग्रेनाइट, है ना। देखिए इस पीले ग्रेनाइट की बात करें तो ये पीथला गांव का प्रसिद्ध है भाई, है ना, पीथला गांव। और पीथला गांव सर कहाँ पड़ता? ये पड़ता जैसलमेर के अंदर। इस पीथला गांव का प्रसिद्ध कौन सा ग्रेनाइट? पीला ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद तो एक और ग्रेनाइट, उस ग्रेनाइट की बात करें तो आ जाता है सर, है ना, उसके बाद बात करें तो आ जाता है सर हल्का ग्रेनाइट। ये भी आ जाता है हल्का ग्रेनाइट की बात करें तो ये आ जाता है डूंगरपुर का। हल्का संगमरमर भी डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और हल्का ग्रेनाइट भी डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें, है ना, उसके बाद बात करें तो आ जाता है काला ग्रेनाइट, है ना। काला ग्रेनाइट की बात करें तो ये प्रसिद्ध है काला डेरा का, है ना। काला डेरा सर कहाँ पड़ता? ये भी आ जाता भाई जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों ग्रेनाइट के विभिन्न अलग अलग रंगों में राजस्थान के अंदर इसके जो पाए जाते हैं इसके प्रकार। ठीक है, अगले खनिज की बात करें तो अगला जो खनिज आता है अपना ग्रेफाइट, है ना। देखिए चलो ग्रेफाइट पहले ले लेते हैं अपन चूना पत्थर, है ना। अगले जो खनिज की बात करें तो आ जाता है भाई अपना चूना पत्थर। बाकी ग्रेफाइट इनके जिलों के नाम आपको याद रखने हैं ना। चूना पत्थर की मैं बात करूं, है ना, तो राजस्थान में दोस्तों चूना पत्थर की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र राजस्थान का खनिज जो सभी जिलों के अंदर पाया जाता है ना। देखिए इस चूना पत्थर की बात करूं तो एकमात्र खनिज जो सभी जिलों में इसका उत्पादन या सभी जिलों में इसके भंडार या सभी जिलों में पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करें चूना पत्थर की तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो सीमेंट उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें भी किया जाता है? सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और सर्वाधिक भंडार की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर और बाड़मेर जिले के अंदर इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखिए चूना पत्थर की मैं बात करूं, है ना, चूना पत्थर की बात करें तो एकमात्र खनिज जो राजस्थान के संपूर्ण जिलों में पाया जाता है, संपूर्ण जिलों में पाया जाता है ना। एकमात्र खनिज जो राजस्थान के संपूर्ण जिलों में पाया जाता है वो कौन सा भाई? अपना चूना पत्थर। ठीक है, बाद में चूना पत्थर की बात करें, इस खनिज के बारे में बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है मित्रों, है ना, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया गया था दोस्तों सीमेंट उद्योगों में, है ना। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है ना, सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें इसके उपयोग की और जैसे बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों दवाई बनाने में, है ना, दवाइयों के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी अपन बात करें तो लोहा इस्पात बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए
लौह इस्पातों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी बात करें इस, है ना, इस चूना पत्थर की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों जर्दा बनाने में। खाने का जो जर्दा होता है गुटखे के साथ जो मिलाया जाता है ना, देखिए बात करें जर्दे बनाने में, इसका उपयोग जर्दा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथे उपयोग की अपन बात करें इस चूना पत्थर की, तो मकानों के अंदर सफेद जो पुताई की जाती है ना, मकानों में जो पुताई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मकानों में पुताई में भी इसका उपयोग किया जाता है भाई चूना पत्थर का। ठीक है, तो चूना पत्थर की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र खनिज वो संपूर्ण जिलों में पाया जाता है भाई, है ना, संपूर्ण जिलों में पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो इसके सीमेंट, ये सीमेंट आधारित उद्योग में उपयोग किया जाता है ना, लौह इस्पात में, दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, जर्दे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मकानों की पुताइयों में इसका उपयोग किया जाता है और लौह इस्पातों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इस चूना पत्थर की अपन बात करें, है ना, इस चूना पत्थर की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों उत्पादक क्षेत्रों की बात करें अगले चूना पत्थरों की, है ना, हम बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र की कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र चूना पत्थर का कहां पर होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तो होता है दोस्तों संपूर्ण जिलों के अंदर, है ना, संपूर्ण जिलों के अंदर, है ना। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों जिला आ जाता है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला भाई अपने, जैसलमेर जिला। इस जैसलमेर जिले के अंदर दोस्तों जुरासिक काल का चूना पत्थर पाया जाता है ना। कौन से काल का भाई, जुरासिक काल का, ये ध्यान रखना, है ना, जुरासिक काल का यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के बाद में बात करूं तो आ जाता है जिला अपना बाड़मेर, है ना, बाड़मेर। ठीक है, और बाड़मेर के अपन बाद में बात करें तो आ जाता है भाई जयपुर। जयपुर के बाद में बात करूं तो आ जाता है भाई अजमेर। अजमेर के बाद आ जाता है नागौर, है ना, नागौर। नागौर के बाद में बात करें तो आ जाता है भाई चित्तौड़गढ़, है ना। इन संपूर्ण जिलों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर चूना पत्थरों का। ठीक है, तो ये था दोस्तों चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद अपन नेक्स्ट खनिज की बात करें तो आ जाता है दोस्तों अभ्रक, है ना। देखिए अगले खनिज की बात करें तो आ जाता है भाई अभ्रक, है ना। कौन सा खनिज भाई अपना, अभ्रक। देखिए अभ्रक का आपको सिर्फ उत्पादन क्षेत्र के बारे में जानना है और इससे दोस्तों, है ना, इसे दोस्तों कहा जाता है खनिजों का बिगाड़ बच्चा। क्या कहा जाता है भाई, खनिजों का बिगाड़ बच्चा। सर बिगाड़ बच्चा खनिजों का क्यों कहा जाता है, इस अभ्रक को क्यों कहा जाता है, इसलिए कि दोस्तों इसका उत्पादन भारत में दोस्तों बिल्कुल कम होता है अभ्रक का, है ना, भारत में बिल्कुल कम होता है। यानी भारत में 20%, है ना, भारत की 20 खानों में दोस्तों 50% इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है खनिजों का बिगाड़ बच्चा, है ना। देखिए अभ्रक की मैं बात करूं तो इससे खनिजों का बिगाड़ बच्चा के नाम से जाना जाता है। बिगाड़ बच्चा, बेकार बच्चा, है ना। देखिए बिगाड़ बच्चा के नाम से जाना जाता है। बिगाड़ बच्चा के नाम से भाई जाना जाता है। ठीक है, किसको, अभ्रक को। अभ्रक को कहा जाता है बिगाड़ बच्चा क्योंकि दोस्तों, है ना, ये रीजन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों भारत में 20 खानों में, है ना, 20 खानों में केवल 50% इसका उत्पादन होता है। 50% इसका भाई क्या होता है, उत्पादन होता है भारत के अंदर। इसलिए इससे खनिजों का बिगाड़ बच्चा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान तो सबसे आगे ही है हर चीज में, है ना। इसलिए राजस्थान दोस्तों इस अभ्रक के उत्पादन में तीसरा स्थान है। देखिए राजस्थान अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई,
तीसरा स्थान है ना। अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान की बात करें तो आ जाता है तीसरा स्थान। कौन सा भाई? तीसरा स्थान। और 22% है ना भारत के कुल खनिजों का, है ना, भारत के कुल अभ्रक का दोस्तों 22% राजस्थान का हिस्सा है ना। राजस्थान उत्पादित करता है कौन सा खनिज भाई? अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक की बात करें तो इसके बिगाड़ बच्चा कहा जाता है ना। अभ्रक राजस्थान का, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है और राजस्थान के 20 खानों में इसके 50% का इसका उपयोग उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन इस अभ्रक की बात करें तो आ जाते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र की, है ना। देखिए अभ्रक की बात अपन बात करें तो इसके उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं ना। उत्पादन क्षेत्र की, देखिए इसके उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो एक तो जिला आ जाता है भाई उदयपुर, सॉरी भीलवाड़ा, है ना। एक तो जिला आ जाता है भाई भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा के अंदर, है ना, सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है राजस्थान का अभ्रक वो प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का, है ना। सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है भाई राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक जिला और आ जाता है भाई उदयपुर, है ना। इस उदयपुर में भी इस अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये दो ही जिले हैं अभ्रक के उत्पादन में, एक तो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है, अभ्रक की चादरें, है ना। अभ्रक की चादरों के लिए प्रसिद्ध या ईंटों के लिए प्रसिद्ध, प्रश्न आया हुआ भाई, अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? तो भीलवाड़ा। कौन सा जिला भाई? भीलवाड़ा। ठीक है, एक और जिले की बात करें तो उदयपुर में भी दोस्तों इसका उत्पादन क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, अगले खनिज की अपन बात करें तो अगला खनिज आ जाता है भाई ग्रेफाइट, है ना। छोटे छोटे खनिज है उसके बारे में ध्यान रखेंगे अपन। एक तो आ जाता है भाई ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट के उत्पादन क्षेत्र की बात करें, इसके सिर्फ आपको उत्पादन क्षेत्र का ही नाम याद रखना है ना। इसके उत्पादन क्षेत्र का ही नाम याद रखना है। और उत्पादन क्षेत्र में अपन बात कर लें तो आ जाता है भाई बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला भाई? अपने बांसवाड़ा जिला। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला भाई? अपने बांसवाड़ा जिला। अगले की बात करें तो आ जाता है खनिज, उस खनिज का नाम आ जाता है भाई यूरेनियम, है ना। कौन सा खनिज भाई? यूरेनियम। यूरेनियम प्रसिद्ध है दोस्तों उदयपुर और बांसवाड़ा का, है ना। कहाँ का भाई? उदयपुर। एक तो जिला की बात करें तो आ जाता है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में अपन बात करें तो आ जाता है बांसवाड़ा का, है ना। कहाँ का भाई? बांसवाड़ा का। ठीक है, यूरेनियम के बाद में बात करूं तो अगला आ जाता है भाई बेरिलियम, है ना, बेरिलियम। इस बेरिलियम की बात करें तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों अजमेर का। अजमेर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है टोंक, है ना। और टोंक के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई जयपुर। जयपुर का शिकार ग्रह, है ना, शिकार ग्रह प्रसिद्ध है। ठीक है, और अजमेर का 12 सिंदरी प्रसिद्ध है इस बेरिलियम के भंडारण के लिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट का उत्पादन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होता है, यूरेनियम का उत्पादन उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर होता है, बेरिलियम का अजमेर, टोंक और जयपुर जिले के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो खनिज आ जाता है उस खनिज का नाम आ जाता है भाई क्ले, है ना। देखिए अगला जो खनिज आ जाता है उस खनिज का नाम आ जाता है भाई क्ले। देखिए, है ना, क्ले। इस क्ले के राजस्थान के अंदर 3 प्रकार पाए जाते हैं, है ना। कितने प्रकार भाई? 3 प्रकार। कौन कौन से? देखिए एक आ जाता है फायर क्ले, है ना, फायर क्ले। एक आ जाता है भाई चाइना क्ले, है ना, चाइना क्ले, और है ना फायर क्ले, चाइना क्ले, और एक आ जाता है दोस्तों बाय क्ले। ठीक है, ये दोस्तों पाए जाते हैं बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है, क्ले। ठीक है, इसके बाद अपन जो खनिज की अगली बात करेंगे आ जाता है वोलेस्टोनाइट, है ना। देखिए वोलेस्टोनाइट, और ये वोलेस्टोनाइट की अपन बात करें तो इसका जो भंडार राजस्थान के अंदर पाया जाता है वो आ जाता है भाई सिरोही के अंदर। इसका जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है सिरोही के अंदर।
शुरू के बाद बात करें तो पाली के अंदर, और पाली के बाद में बात करूं तो आ जाता है भाई उदयपुर जिला, है ना। ये 3 जिले प्रसिद्ध है वॉल स्टोन नेट के लिए। सर्वाधिक प्रसिद्ध जिले की बात करें तो आ जाता है सिरू जिला। कौन सा जिला भाई अपना? सिरू जिला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अगला खनिज, उस खनिज का नाम आ जाता है मुल्तानी मिट्टी। कौन सा खनिज भाई? मुल्तानी मिट्टी। इस मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो ये बाड़मेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। बाड़मेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है, बाड़मेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है मुल्तानी मिट्टी। और इसके उपयोग की बात करें कि सर इसका उपयोग कहां पर किया गया, कहां पर किया जाता है? एक तो किया जाता है तेल रिफाइनरी में, है ना। एक तो इसका उपयोग किया जाता है तेल रिफाइनरी में, और एक इसका जो उपयोग किया जाता है वो सौंदर्य कार्यों में किया जाता है, सौंदर्य कार्य, सौंदर्य प्रसाधन में, है ना। इसका उपयोग किया जाता है भाई किसका? मुल्तानी मिट्टी का। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंदर संपूर्ण खनिज आ जाते हैं, ठीक है। आज अपना जो खनिज का चैप्टर था वो दोस्तों हो जाता है पूरा, ठीक है। आज अपन ने बात की थी संपूर्ण अधात्विक खनिजों की, है ना। संपूर्ण अधात्विक खनिजों के बारे में अपन बात की थी, ठीक है। देखिए संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट पे अपना हो गया, चूना पत्थर भी हो गया, अभ्रक, ग्रेफाइट, क्ले, मुल्तानी, यूरेनियम, बेरिलियम और वॉले स्टोनेट भी सारे खनिज दोस्तों इस चैप्टर में अपन ने पूरे कर दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के संपूर्ण खनिज अपना जो आज का चैप्टर था वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अगले जो चैप्टर में अपन बात करें तो आज आता है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।